लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी को यूज करके इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैच करें। तो गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है एंड कब लिक्विडिटी स्वीप को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें एंड यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैच करें। तो लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी यहाँ पे देखते हैं एंड चार्ट को रीड करते हैं। तो गाइस हम पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप एंड एसएल हंटिंग अप्रोच यहाँ पे सेम ही होता है, बट डिफरेंट इसके अंदर ये है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या आता है, एसएमसी के अंदर आता है। एसएमसी मींस स्मार्ट मनी कंसेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप के एसएमसी के अंदर आता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे डिफरेंट इसके अंदर ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप को हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है एंड एसएल हंटिंग साइकोलॉजी को यूज करके यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पे, बट दोनों का काम एक ही है। यहाँ पे लिक्विडिटी हो या एसएल हंटिंग हो, तो उसको यूज करके इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैच कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं एंड चार्ट को रीड करते हैं यहाँ पे कि लिक्विडिटी को हम लोग कैसे पहचाने कि ये लिक्विडिटी है या यहाँ पे रिवर्सल है। तो इस पे हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि अगर आप लिक्विडिटी क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। पहली बात लिक्विडिटी क्या होता है कि अगर किसी ने मान लो यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग किया है, लेट्स सपोज आप दूसरे के मत सोचो, आप ही नहीं मान लो यहाँ पे सेलिंग किया है, 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 तो आप यहाँ पे एसएल कहाँ पे लगाओगे ये बताओ पहले। तो आप ओब्वियसली बात है कि आप इसके टॉप पे एसएल लगाना प्रीफर करोगे या यहाँ पे एसएल लगाना प्रीफर करोगे या यहाँ कहीं पे एसएल लगाना प्रीफर करोगे। तो ये होती है लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इनका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, मीन्स यहाँ पे जितने लोगों का एसएल था यहाँ पे मार्केट ने जस्ट उनका लिक्विडिटी स्वीप किया, मीन्स यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। और एसएल हिट करने के बाद यहाँ पे क्या है, मार्केट टोटली यहाँ पे डाउन साइड में आया है। अगर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप का अगर यूज करते हैं यहाँ पे तो कितना अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। ये तो टारगेट बहुत ज्यादा कम है, अगर आप चाहे तो इतना कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे, जब तक मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक तो ले ही सकते थे। तो गाइस आप देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप के क्या यहाँ पे कमाल होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की अगर यूज करते हैं यहाँ पे तो आप अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो गाइस इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रैंडम चार्ट पे अभी चल जाते हैं। इसको अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, किसी रैंडम चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत दूर चल जाते हैं और यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल का लिक्विडिटी स्वीप जानने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग मिक्स जानने वाले हैं, लिक्विडिटी स्वीप एंड एसएल हंटिंग दोनों का एडवांस वर्जन होगा यहाँ पे। तो गाइस कहीं से भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज चलो यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे चार्ट और सभी यहाँ पे चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखा जाए, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ओपन कर लिया, तो चार्ट को रीड करने की कोशिश करें यहाँ पे तो क्या होता है मार्केट में। पहली बात तो यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल एक साइडवेज सा जोन लगा रखा है। यहाँ पे मार्केट टोटली यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। तो साइडवेज होने के बावजूद भी अगर मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे पहले बाइंग हो रखी है। मार्केट में बाइंग होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड में स्ट्रक्चर मारता है यहाँ पे, देन यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बार बार कंसोलिडेट करता है डाउन साइड की ओर। जब कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, जिसने भी अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा, सभी ने एसएल कहाँ लगाएगा, सभी लोग यहाँ पे एसएल डाउन साइड में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी स्वीप दो बार हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, दो बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो आपको लिक्विडिटी स्वीप में एंट्री कैसे करना है इसके बेसिस पे हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं पहले, यहाँ पे सबसे लोएस्ट का इस लेवल का है यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको एंट्री इसके अंदर कैसे करना है। पहली बात तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, क्योंकि जितने लोगों का एसएल था यहाँ पे, सभी का एसएल यहाँ पे क्या हुआ है, हिट हो चुका है। इनका भी अगर एसएल यहाँ पे होगा तो इनका भी क्या हुआ है, यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। अगर साइकोलॉजी को यूज किया जाए, मार्केट में इतना यहाँ से बाइंग हुई है, देन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कभी से यहाँ पे प्रॉफिट उनको दिखाया, और देन मार्केट यहाँ से जब डाउन साइड आ रहा है तो इनका कॉस्ट टू कॉस्ट बचेगा या एसएल बचेगा, तो कोई पोजीशन यहाँ पे छोड़ेगा क्या, सभी लोग यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करने की सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कब आपको एंट्री करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे यहाँ पे कैंडल दिया है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा एंड एसएल यहाँ कहीं लगाना होगा इस कैंडल के नीचे। अगर आप देखो बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ तो एसएल हिट हो गया अपना, बट यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है। इस कैंडल के नीचे आपको यहाँ पे एसएल लगाना है। तो आप देखो तो यहाँ पे आपका एसएल बचा हुआ है, कुछ पॉइंट से बचा है लेकिन बचा है। आप अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेड में बने हुए हैं, आपका एसएल यहाँ पे बचा हुआ है। एंड टारगेट देखो आप, यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट आपको मिल सकता है।
गाइस टारगेट की कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पे टारगेट की कोई लिमिट ही नहीं है। आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करना है बस। अब आपको यहाँ पे एसएल कर देना है, देन यहाँ पे अगर आप बच सकते हैं तो यहाँ पे और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे करना है गाइस। अगर यहीं पे देखा जाए लिक्विडिटी स्वीप कब अच्छे से काम करता है, अगर ट्रेंडी मार्केट है मींस अप साइड में जा रहा है, अगर अप साइड में ही आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है तो वहां पे 70% अप्रोक्स अच्छे से काम करेगा, 70% to 75% अच्छे से काम करेगा। अगर उसके रिवर्सल में लिक्विडिटी स्वीप अगर आप लगाते हैं तो आप फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, रिवर्सल का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखें एक बार गाइस। मैं दोनों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे एग्री रहना है दोनों चीज में। तो गाइस अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर कोई क्या करेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दोनों साइड में होती है, तो यहाँ पे रिवर्सल क्या है, अप साइड का है, लेकिन आप यहाँ पे लिक्विडिटी देखोगे इसका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप जब किया है तो आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा। क्योंकि रिवर्सल में लिक्विडिटी काम करता है बट उतना ज्यादा काम नहीं करता है जितना कि ट्रेंडी मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप काम करेगा। जितना ट्रेंडी मार्केट में काम करेगा उतना रिवर्सल में नहीं करेगा। रिवर्सल के लिए भी लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल में थोड़ा कम काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे होती है। तो गाइस अगर यहाँ पे देखा जाए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ पे अपसाइड ही जा रहा है, कोई लो नहीं लगा रखा है यहाँ पे गाइस। अगर यहीं पे देखा जाए, अगर आपको रिवर्सल काम यहाँ पे करना है तो रिवर्सल में अगर देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कितना तगड़ा हो रखा है। यहाँ पे जितना भी टॉप टू टॉप बनाते गया है मार्केट, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बाइंग करते गए हैं, सभी लोग बाइंग करते गए हैं। यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली एसएल डाउन साइड में सभी लोग एसएल अवेलेबल है, अप साइड में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी अच्छा सा स्वीप हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे अगर देखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो और एसएल आपका यहाँ पे बड़ा सा बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाली कैंडल है, तो फर्स्ट वाली कैंडल की वजह से आपका एसएल यहाँ पे बड़ा बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अच्छा है कि यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं। ये रिवर्सल लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का हो रखा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, किसी भी टेक्निकल भाषा में आपको नहीं रहना है। जैसे लिक्विडिटी स्वीप आप करते हैं टेक्निकल भाषा में करेंगे, एसएनसी में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे यहाँ पे, मीन्स आप अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी भी ऐड करना होता है। अगर आप साइकोलॉजी के अनुसार समझते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है आपके पास, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप समझते तो इतना आपका यहाँ पे एसएल हिट नहीं होता, बट यहाँ पे आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर डायरेक्शन एक बार फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट में अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे ट्रेंड ही निगेटिव है। ओवरऑल क्या है, यहाँ पे ट्रेंड निगेटिव है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी को भी यूज किया करो। इसीलिए लिक्विडिटी प्लस साइकोलॉजी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, ट्रेंड ही निगेटिव है। यहाँ पे बस यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाया गया था। तो आप यहाँ पे अगर साइकोलॉजी को यूज करते एंड एसएलएनटी को यूज करते, तो ये क्या हुआ है, यहाँ से आप एक डाउन साइड का ट्रेड बनाते, डाउन साइड का ट्रेड पंच करते, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं लिक्विडिटी के अनुसार। तो अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ये एक जस्ट लिक्विडिटी का काम किया है। यहाँ पे ये काम क्या किया है, अब ये एक जस्ट लिक्विडिटी का काम किया गया है। मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ पे डाउन साइड आने के लिए रेडी है। तो इस तरह से मार्केट को फाइंड करते हैं, इस तरह से मार्केट को समझना होता है। तो गाइस अभी हम लोग ये क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अभी गाइस सभी लोग अच्छे से समझेंगे किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। लिक्विडिटी स्वीप का नाम ही है एसएलएनटी, दोनों सेम बात है, ये बात ध्यान देना आप लोग। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाइंग हुआ, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आया। आप अगर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बाइंग में हो रहा है और सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट कभी से होल्ड कर रहा है। सभी को यहाँ पे क्या समझाया गया है, सभी को यहाँ पे समझाया कि बाइंग हो रहा है अगर मार्केट में या सेलिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो अगेन यहाँ पे बाइंग में निकलेगा। तो सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो उनका एसएल हंट करने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया। गाइस ये बड़ा लिक्विडिटी है, आप देखो यहाँ पे, इसके अंदर साइकोलॉजी काम आ रही है, टेक्निकल भाषा आपकी काम नहीं आ रही। यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं आ रहा, आपका काम आ रहा है यहाँ पे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से क्या समझने को मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुआ, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया गया, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद लोगों को बताया गया कि यहाँ से टाइम स्पेंड करेगा, देन मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, बाइंग में जाएगा। टेक्निकल भाषा में क्या बोला गया है कि यहाँ पे मार्केट बाइंग में गया, कंसोलिडेशन किया।
लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देन यहाँ पे मूव करेगा अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, उनका लिक्विडिटी लेगा, एसएल हंट करेगा, उनको निकालेगा, देन यहाँ पे अपसाइड जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड गया है, भले ही थोड़ा सा गया है, साइडवेज होते हुए गया है, लेकिन अपसाइड ही गया है, डाउन साइड यहाँ से आया भी नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, अब कोई भी एसएल डाउन साइड में पड़े ही नहीं है, तो इसलिए मार्केट अब अपसाइड जा रहा है। इस बेसिस पे मार्केट में काम होता है। और आपको जैसा कि अभी हमने दिखाया था, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप लिक्विडिटी पे काम करते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट का टॉप, ये रहा मार्केट का टॉप, ये रहा बेस्ट एग्जांपल लिक्विडिटी का। आप देख सकते हैं गाइस, आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, लाइव मार्केट मीन्स यहाँ पे मैं बिना यहाँ पे प्रैक्टिस किए सभी चार्ट में समझा रहा हूँ, रैंडमली कहीं भी। तो आप देख सकते हैं पूरा चार्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो हमने कैसे बोला कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहीं पे आपको एंट्री नहीं करनी है। ये आपको कैसे पता कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है? तो आप क्या करना चाहिए, मार्केट में फर्स्ट कैंडल ये जो लिक्विडिटी स्वीप करता है, एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, तीन कैंडल हो, यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग किया तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। एंड एसएल कभी भी क्या रखना है आपको, एसएल कभी भी इस लिक्विडिटी स्वीप के 2-3 पॉइंट ऊपर रखना है, 2-3 पॉइंट ऊपर रखना है, क्योंकि दोबारा भी कभी कभी मार्केट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट ऊपर रखना है, ये ध्यान रहना चाहिए। वैसे यहाँ पे आया नहीं, अगर आप चाहो तो इस पे भी रख सकते हो, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, 1-2 पॉइंट यहाँ पे ऊपर रखना है, क्योंकि फ्लक्चुएशन में कटना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते, आप टारगेट देखो कितना बड़ा गया होगा, टारगेट बहुत अच्छा खासा गया होगा। ये होता है लिक्विडिटी का कमाल। अगर आगे बढ़े यहाँ पे टारगेट देखो आप गाइस, यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हो कितना बड़ा है, आप ट्रेलिंग करके बहुत तगड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप का कमाल। अभी हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे चार्ट में देखा जाए तो यहाँ भी कोई भी लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अभी बात करते हैं, तो यहाँ पे चार्ट डाउन साइड में आ रहा है, सभी लोग यहाँ पे एसएल बना रहे हैं, यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, नहीं हुआ है। देन यहाँ पे फिर कहाँ एसएल मिलेगा, एसएल फाइंड करना आना चाहिए कि लोग एसएल कहाँ लगा रहे हैं, जब भी आप लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे लोग एसएल लगाएंगे, कोई स्वीप हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ क्या, हाँ जी यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल इसके टॉप पे आप लगाओ, बिल्कुल इसके यहाँ पे क्या होता है, ये वाला कैंडल के टॉप पे लगाओ आप, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जब कैंडल क्लोजिंग देगी यहाँ पे, तो आपको एंट्री करनी है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे। एंड एसएल मैंने क्या बोला था, इसके जस्ट 1-2 पॉइंट ऊपर लगाना है। ये अभी आपको ये काम आएगा जो मैंने बातें बोली थी यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर नहीं लगाते आप तो क्या होता है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो, इसके अगर बिल्कुल इसके पास लगाते तो क्या होता, आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें कभी कभी मार्केट आ जाता है। मैंने अभी बोला था कि नहीं, ये बोला था यहाँ पे, यहीं पे बोला था। तो अगर आप यहाँ पे 1-2 पॉइंट ऊपर लगाओगे, एसएल आपका हिट नहीं होगा, एंड आप यहाँ पे मूव कैप्चर कर पाओगे, इतना बड़ा आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे काम करता है लिक्विडिटी स्वीप। एंड यहाँ पे देखो, ये छोटे कैंडल का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो हो गया। मैंने क्या बोला था, हर जगह एसएल के देखना है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ क्या। तो गाइस यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो ट्रेंड क्या है, यहाँ पे डाउन साइड है, तो आप डाउन साइड में भी बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। इसके बाद अगर आप क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ कहीं अगर ट्रेड बनाते हैं डाउन साइड के लिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप काम किया, नहीं किया। तो परफेक्ट हर चीज काम नहीं करता है, हर चीज की एक्यूरेसी होती है, रेशियो होती है। 70% काम करेगा, 75% करेगा, 65% करेगा, इस टाइप का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल चेंज कर रहा है मार्केट। यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवर्सल चेंज कर रहा है, लेकिन आपको तो पहले से पता नहीं लगा कि रिवर्सल चेंज होने वाला है। तो कोई नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी गलती होती रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट टोटली अपसाइड में निकल गया है, ऐसे आप यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे इसका लिक्विडिटी अगर काम किए होंगे तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट काम किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा रहा है, तो अपसाइड का हम लोग यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एसएमसी अगर यहाँ पे यूज करते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड का अब आपको प्लान करना है यहाँ पे। तो गाइस अगर यहाँ पे हम लोग देखें अपसाइड में लिए लिक्विडिटी स्वीप कोई हुई है क्या, तो मार्केट यहाँ पे बाइंग में जा रहा है, यहाँ पे डीप मारा, बट इसका क्या हुआ है, कोई भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट ऊपर से निकल जा रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं करना है, बट आप बोलेंगे कि ये तो कोई भी ट्रेड हुआ ही नहीं। यहाँ पे गाइस यहाँ पे ट्रेड आपका हुआ है,
आपका ट्रेड हुआ क्योंकि इस लिक्विडिटी स्वीप के आप डाउन साइड का प्लान किए हैं, बट आपका यहाँ पे क्या हुआ है, एसएल हिट हो गया है। तो एसएल भी हिट होते हैं, तो आज आपके लिए ट्रेड नहीं है। आज आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि आप पे कोई लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं हुआ है। आप यहाँ पे अगर अपसाइड का भी देख रहे हो तो कोई नहीं हुआ है, अगर डाउन साइड का भी देख रहे हो तो गाइस डाउन साइड का आपको अगर देख, क्योंकि आपका प्लान तो यहाँ पे डाउन साइड में था, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो अभी भी आपका क्या रहेगा, नजरिया डाउन साइड रहेगा। तो डाउन साइड में देखते हैं एक बार, डाउन साइड में कोई आपको लिक्विडिटी स्वीप का ट्रेड मिलता है क्या। तो गाइस अगर यहाँ पे डाउन साइड में देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे अप गया, तो यहाँ पे अगर कैच करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी स्वीप में मैंने क्या बोला है बार बार, मार्केट जब यहाँ पे डाउन, यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, जब ही आपको एंट्री करना है। जब तक क्लोजिंग ना दे आपको एंट्री नहीं करना है। जैसे ये बीच में है, नहीं करना है आपको, बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग अच्छे से होना चाहिए। इस क्लोजिंग पे आप एंट्री बनाते एंड यहाँ पे एसएल लगाते और आपको इतना ही टारगेट मिलता। आप लगभग वो देख सकते हैं 1:1 का ही यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको रिस्क रिवार्ड बड़ा मिलता है, कभी कभी छोटा भी मिलता है। और अगर आप बुक नहीं करते तो यहाँ पे एसएल भी हिट करता। तो आप अगर यहाँ पे तो एसएल हिट हुआ ही हुआ, यहाँ पे भी क्या होता, अगर बुक नहीं करोगे तो यहाँ भी एसएल हिट हो जाता। तो दो यहाँ पे लॉस हो गया। और ये लॉस क्यों हुआ है गाइस, यहाँ पे डायरेक्शन के आप क्या बोलते हैं, अपोजिट में बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो चुका है, अप साइड जा रहा है, आप डाउन का बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एसएल हिट हो गया। ये डायरेक्शन क्या है, अप साइड का है, बट यहाँ पे आप डाउन का बना रहे हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के यहाँ पे आपका एसएल हिट कर दिया। तो ये होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी हमेशा काम करेगा लेकिन डायरेक्शन के फेवर में ही काम करेगा। डायरेक्शन में अच्छा काम करता है, उसके रिवर्सल में थोड़ा सा भी आया तो लिक्विडिटी आपका अच्छा काम नहीं करने वाला। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए मार्केट में तो आपको क्या है, यहाँ से आपको पता है कि अप ट्रेंड का ये है लिक्विडिटी, अप ट्रेंड का ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट डाउन होता है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट किया है, लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, यहाँ पे इसका भी लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ भी ले लिया और इसका भी लिक्विडिटी ले लिया। क्यों मैं इसको यहाँ पे कैच कर रहा हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पे क्या लाइन दिखाता हूँ एक बार, जस्ट इसके यहाँ पे गाइस अगर यहाँ पे देखा जाए, यहीं से हम लोग क्यों यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो इस लेवल से हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट पहले बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया था, यहाँ पे इस लेवल से लेके इस लेवल में, इस लेवल से लेके इस लेवल में मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया था अच्छी लेवल का, और यहीं से बिल्कुल शार्प बाइंग हुई है, यहाँ पे शार्प बाइंग हुई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एसएल लगाए होंगे। एंड आज का भी अगर देखो तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन लोगों का लिक्विडिटी स्वीप हुआ और मार्केट यहाँ पे जब क्लोजिंग दिया अपर साइड का, तो आप यहाँ पे ट्रेड बनाते एंड यहाँ पे आपको एसएल 1-2 पॉइंट नीचे रखते एंड आप यहाँ पे अच्छा खासा कैप्चर कर पाते। तो इस तरह होता है लिक्विडिटी स्वीप। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग में प्लान कर सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके, और इस तरह से काम करता है लिक्विडिटी स्वीप। अगर और चार्ट पे आगे बढ़े हम लोग, गाइस मैं आप लोगों के सामने ही सब चीज एनालिसिस कर रहा हूँ, इन सामने ही आप लोगों के साथ ही ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में आपका प्लान क्या है, यहाँ पे अप साइड का, और डायरेक्शन क्या है अप साइड का। तो यहाँ पे अगर अप साइड के लिए हम लोग लिक्विडिटी स्वीप देखें कोई, तो कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है क्या, यहाँ तक तो कोई भी लिक्विडिटी स्वीप आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर कैश करते हैं तो कोई नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ये हुआ है एक बड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे क्या हुआ है, इसके नीचे एक बड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो बड़ा सा जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो आज आपको ट्रेड तो यहाँ पे मिला नहीं, आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाते, एसएल देखो कितना बड़ा बन रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको एंट्री करने का। लेकिन अगर आप एंट्री करते भी हैं, क्योंकि आपका काम ही है कि लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटेजी पे आपको करना है, तो आप देखो फिर भी आपका क्या होगा, यहाँ पे टारगेट तो बहुत बड़ा हिट होगा आपका। देखो टारगेट भी बहुत, देखो अगर यहाँ पे एसएल बड़ा बन रहा है तो टारगेट भी तो बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या रहा है, एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है, तो टारगेट देखो कितना बड़ा मिल रहा है। तो गाइस इस तरह से होता है लिक्विडिटी स्वीप। अभी आप लोगों का प्लान क्या है, यहाँ पे अपसाइड का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने वहां पे दिखाया था चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, जिसको बोलते हैं चोज। सभी लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या बोलते हैं, चोज। तो गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है क्या, नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अच्छे से एक लिक्विडिटी स्वीप इसके नीचे हुई है। तो इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप जब हुई है तो आपको एंट्री कब बनाना है, मैंने कब बोला है, जब मार्केट में एक कैंडल हो, 2 कैंडल हो, या 3 कैंडल हो, या 4 कैंडल, उसके कितना भी कैंडल हो जाए, जब ऊपर क्लोजिंग अच्छे से मिलने लगे जब भी आपको एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाते
ऐसे लिख के थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे रखते एंड आप टारगेट देखो कितना बड़ा बना होगा यहाँ पे गाइस। यहाँ पे टारगेट देखो कितना बड़ा बना होगा। तो इस तरह से पूरी स्पाइक्स में आप कैप्चर कर पाते हैं यहाँ पे। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, कितना बड़ा आप कैप्चर कर पाते हैं यहाँ पे। अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्पिंग भी हो सकती थी। तो गाइस इस तरह से होता है लिक्विडिटी स्वीप। अभी गाइस मैं देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो बन गया है, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप यहाँ पे बोर हो जाओगे। तो गाइस इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होता है। और अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, रिसेंट चार्ट पे एक बार समझा देता हूँ। रिसेंट चार्ट पे भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे हमने कैसे किया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, आप लोग बोर हो जाओगे यहाँ पे। तो गाइस अगर रिसेंट चार्ट पे देखा जाए तो ट्रेंड क्या है यहाँ पे, ट्रेंड है यहाँ पे डाउन साइड। अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रेंड क्या है, डाउन साइड। तो डाउन साइड में है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो इस तरफ से आप क्या करते, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे आप कैप्चर कर पाते, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसके बाद आप कैप्चर कर पाते और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते। तो गाइस लिक्विडिटी स्वीप एंड एसेल हंटिंग एक ही है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस यहाँ पे देखने का नजरिया अलग है। और इस तरह से आपको एंट्री बनानी है और इस तरह से आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे। और एक बात आप ध्यान रखना, ट्रेंडी मार्केट में मीन्स अगर डाउन साइड आ जाता है, आप डाउन साइड में बार बार फाइंड करेंगे कि लिक्विडिटी मिल रहा है कि नहीं, तो आपको लगभग यहाँ पे 70 से 75% के आसपास एक्यूरेसी मिलेगी अच्छी खासी। अगर अपोजिट मार्केट में जैसे यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इसका, तो ये लिक्विडिटी स्वीप अगर आप फाइंड करोगे यहाँ पे, तो ये गलत काम करेगा। ये क्या करेगा, गलत काम करेगा। अपोजिट वाले में बहुत ज्यादा कम काम करता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी कम होती है अपोजिट में। अपोजिट में जब आप फाइंड करोगे यहाँ पे आपका गलत काम करेगा। उसी ट्रेंड में अगर फाइंड करोगे, इसीलिए बोला गया है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। आपने सुना होगा ट्रेंड इज माय फ्रेंड। इसीलिए बड़े बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं, या बड़े बड़े जो भी ट्रेडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो भी आप लोगों को बताते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेंड की फेवर में रहो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेंड के फेवर में ही काम करेगा। आपका लिक्विडिटी स्वीप हो या एसेल हंटिंग हो या साइकोलॉजी हो या जो भी हो, कोई भी क्या करेगा, ट्रेंड के फेवर में ही काम करने वाला है। अपोजिट में करोगे तो वहां पे मोस्टली लॉस ही होता है, अपोजिट में मोस्टली लॉस ही होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं।